प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद महर्षि रमन जी का शिष्य हूँ और उज्जैन से हूँ, बड़ौदा से भी। आज किसी ने पूछा है कि ध्यान कौन करता है, हु इज मेडिटेटर। इसका सिंपल उत्तर, यू आर मेडिटेटर। रमन महर्षि ने कहा कि मेडिटेटर इज मेडिटेशन, ध्याता ही ध्यान है। मंजिल भी साक्षी है, मार्ग भी साक्षी का ही है, वो चलने वाला भी साक्षी है। हम देह नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है, हम तीनों के साक्षी हैं। लेकिन अनुभव से इसे जानना पड़ता है, इसके लिए साधना की जरूरत होती है। उसके लिए व्यक्ति देह के प्रति जागना शुरू करता है, देह को अनुभव करता है ना? क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात समझने की है कि मोह निशा सब सोवन हारा, कि हम सोए हुए हैं, हम अंदर से सोए हुए हैं। वी आर अस्लीप एंड वी डोंट नो वी आर अस्लीप। तो नींद को तोड़ने के लिए हम शरीर के प्रति साक्षी होते हैं, फिर प्राणों के प्रति, इमोशंस के प्रति जागरूक होते हैं, फिर पुनः हम विचारों के प्रति जागरूक होते हैं। तो उससे क्या होता है, हम तीनों ये जो हमारे स्तर हैं क्रिया के, कर्म के, उनके प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। इनसे गहरे तादात्म्य के कारण हमारे अंदर अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं भाव हूँ। जब हम इनके साक्षी होते तीनों, तो हमें पता चलता मैं तीनों ही नहीं। तो ये साक्षी ध्याता है, साक्षी ध्यान कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा। मन ध्यान नहीं कर सकता, मन विचारों का बंडल है। माइंड इज द बंडल ऑफ थॉट्स। प्राण मीन्स इमोशंस, है ना? ये तो एनिमल इंस्टिंक्ट से लेके आए हैं इमोशंस, वो प्राणों का खेल है। बॉडी ध्यान नहीं कर सकती, इमोशन ध्यान नहीं कर सकते, है ना? क्यों? क्योंकि हम तो इसको जानने वाली सत्ता है, साक्षी है ना। तो अभी है नहीं, होना है ना, श्रम करना पड़ेगा। कई लोग ये बोलते हैं हम साक्षी हैं, है नहीं। एक ज्ञानी बोलता मैं साक्षी हूँ, अज्ञानी नहीं। अज्ञानी तो देह से जुड़ के अब देह ही हो जाता है। तो हमें एक साधक को चाहिए शरीर के प्रति जागे, मन के प्रति जागे, इमोशंस के प्रति, विकारों के प्रति जागे और जाने कि ये सब मैं नहीं। शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक चूड़ामणि के 381 381 नंबर के श्लोक में कि ये जो विज्ञानमय कोश में स्थित साक्षी है, यही आत्मा है, ये ब्रह्म है, इसी के आत्म रूप से ध्यान करें। तो ध्याता कौन है? विज्ञानमय कोश में ये जो दृष्टा है, ये जो साक्षी है, वही ध्याता, वही मेडिटेटर है ना? वो तो उसको किसका ध्यान करना है? वास्तव में अपना ही ध्यान करना है। ये जानना है कि मैं आत्मा हूँ, बस अंदर निर्विचार, ध्यानम निर्विषम मना, निर्विचार होकर, एम्प्टी होकर अपने स्वरूप में बने रहना। व्हेन देयर इज नो थॉट, देन देयर इज आई एम, देयर इज बीइंग, देयर इज अवेयरनेस, है ना? देयर इज सेल्फ। When there is no observer, observer is the observed, ये कृष्णमूर्ति जी ने कहा। तो मेडिटेटर कौन हुआ? मैं कौन हूँ? मैं साक्षी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। ये मुझे बोध से जानना है। अष्टावक्र जी से जनक ने पूछा कि मुक्त कैसे हो? पहले तो ये पूछा कि वैराग्य कैसे हो? तो अष्टावक्र जी कहते हैं विषयान विश्वत त्यज,
कि जो संसार के विषय हैं उनको जहर के समान समझ वो त्याग दे। तो मोक्ष कैसे हो? उन्होंने कहा तू साक्षी है, यू आर विटनेसिंग, यू आर अवेयरनेस, ऐसा जानकर मुक्त हो जा। गीता के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा है कि जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को ज्ञान चक्षु के द्वारा, क्षेत्र क्या है? ये शरीर क्षेत्र है, ये मन क्षेत्र है ना, गीता में लिखा है। और ये प्राण, ये इमोशन क्षेत्र हैं, अहंकार क्रोध आदि सब क्षेत्र है ना। और क्षेत्रज्ञ यानी साक्षी, क्षेत्रज्ञ माम विधि सर्व क्षेत्र भारत, सबके अंदर जो साक्षी है वो जो मुझे जान। तो ये क्षेत्रज्ञ साक्षी है। क्षेत्रज्ञ को जो ज्ञान चक्षु के द्वारा यानी अवेयरनेस के द्वारा पृथक पृथक जान लेता है, भूत प्रकृति से मुक्त होकर वो परम को प्राप्त होता है। तो 34वें श्लोक में 13वें अध्याय। तो ये कौन हुआ ध्याता? क्षेत्रज्ञ, साक्षी, दृष्टा। शरीर नहीं, ये सब क्षेत्र हैं। क्षेत्र कभी क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकता, दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकते। तो ध्याता साक्षी है, ध्याता तुम हो, ध्याता दृष्टा है, ध्याता ये विज्ञान में कोश में स्थित आत्मा है। समाधि में समाधि ध्यान से ऊपर है, वो आनंदमय कोश में। तो वहां ध्याता भी नहीं होता है, देह भी नहीं होता है, मात्र परम सत्ता होती है, परमात्मा होता है। उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो साक्षी ही ध्याता है, साक्षी ही ध्यान है, साक्षी ही देह है ना। मंजिल भी साक्षी है, यात्री भी साक्षी है, मार्ग भी साक्षी है। तो उत्तर है आप अपना ध्यान करें, आप ही ध्याता हैं, आप ही देह हैं और आप ही ध्यान है। तीनों त्रिपुटी को एक कर दें। हरि ओम तत्सत। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबको लाभ हो। शेयर करें, लाइक करें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।